हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों से यूपीएससी टॉपर दिव्या की कॉपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि टॉपर्स अपनी कॉपी को कैसे लिखते हैं, कि उनकी रैंक कितनी अच्छी आती है और वो टॉपर्स बनते हैं। तो देखते हैं कि इनकी कॉपी में क्या ख़ास है। तो सबसे पहले देखते हैं इनको मतलब टीचर ने क्या फीडबैक दी है। डियर स्टूडेंट, संदर्भ दक्षता एवं परिचय दक्षता ठीक है। आपको विषय वस्तु की समझ है, किंतु किसी किसी उत्तर में आवश्यक बिंदुओं का अभाव है। निबंध के स्तर पर प्रयास अच्छा है। भाषा एवं लेखन शैली अच्छी है। निष्कर्ष दक्षता भी संतोषजनक है। तो टॉपर्स ने इनको ये बताया है कि आपकी निष्कर्ष दक्षता भी संतोषजनक है, भाषा एवं लेखन शैली अच्छी है। तो देखते हैं कि इन्होंने कैसे लिखा है। तो टीचर्स इनसे इतना सेटिस्फाई हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। निश्चित ही यह उसकी कला के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास को देखते हुए संज्ञा दी जाती है। साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल में विकास अभूतपूर्व हुआ, जो न सिर्फ मात्रा की दृष्टि से वरन गुणात्मक स्तर पर भी बेहतर था। उसके बाद इन्होंने प्रमाण दिए हैं, लेकिन यहाँ पर इनको टीचर ने ये भी बताया है कि विशाख दत्त, भारवी, दंडी, शुद्धक आदि कवियों की रचनाओं एवं उनके महत्व की चर्चा कीजिए। जैसे इनको टीचर ने फीडबैक दी है कि यहाँ पर आप जब प्रमाण ऐड किए हैं तो आप यहाँ पर विशाख दत्त, भारवी, दंडी, शुद्धक को ऐड कर सकते थे। फिर इसके बाद आप जैसे इन्होंने ये लिखा, फिर इनको 10 में से 4.5 नंबर मिले हैं। ऐसे करके देखते हैं आगे का आंसर। जैसे इन्होंने एक आंसर जब स्टार्ट किया है तो इसमें सबसे पहले एक रिपोर्ट डेटा डाल दी है कि सबसे पहले ही एग्जामिनर जैसे देखे तो इम्प्रेस हो जाए कि कैसे मतलब इसका इंट्रोडक्शन कितना अच्छा है। तो आप लोगों को भी टॉपर्स की कॉपी से ये सीखना है कि कैसे इसका इंट्रोडक्शन लिखें। तो देखिए इन्होंने इंट्रोडक्शन सबसे पहले स्टार्ट किया संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की हर 3 बाल वधुओं में से एक का घर है, अर्थात विश्व के 1/3 बाल विवाह केवल भारत में घटित होते हैं। 1/3 जो बाल विवाह हैं वो केवल भारत में घटित होते हैं। कितने शर्मनाक बात है कि आज हम 21वीं सदी में आ गए हैं, तब भी हमारे वहाँ मतलब 1/3 बाल विवाह की घटनाएं होती हैं और हम अपने आप को मॉडर्न बोलते हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन कितनी शर्मनाक बात है। तो सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन इतना अच्छा लिखा है कि एग्जामिनर वैसे ही इम्प्रेस हो जाए। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या लिखी हैं। लेकिन बाल विवाह को समाप्त करने हेतु निश्चित ही भारत सरकार व विभिन्न राज्यों ने कदम उठाए हैं तथा सतत विकास लक्ष्य। उसके बाद क्या किया है इन्होंने एसडीजी गोल्स को भी ऐड कर दिया है। एसडीजी गोल्स को जब ऐड किए तो इनका जो आंसर हो मल्टी डायमेंशनल हो गया। इससे क्या हुआ ना, एग्जामिनर को ये पता चला कि हाँ इस लड़की को, इस बच्चे को मतलब कितनी डीप नॉलेज है। तो उसके बाद देखते हैं भारत में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार कारक। तो इसके बाद इन्होंने बढ़िया डायग्राम फ्लो चार्ट से दिखा दिया। तो क्या हुआ, इतने पेज में इनको बहुत ज़्यादा कचरा भी नहीं भरना पड़ा और इन्होंने जब नंबरिंग वाइज दिखाया तो टीचर को मतलब समझने में टाइम नहीं लगा। जब टीचर को समझने में टाइम नहीं लगा तो वो नंबर भी अच्छे देगा। ऐसे निरक्षरता का उच्च स्तर, गरीबी की भयावहता, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयाँ, नारी सशक्तिकरण की निम्न दर, ऐसे करके इन्होंने अपने आंसर को इतना अच्छा लिखा है कि एग्जामिनर इम्प्रेस होकर इनको मार्क्स देने पर मजबूर हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने ऐसे करके अपना आंसर लिखा। फिर जैसे इन्होंने समाधान हेतु सुझाव भी दिए हैं और सुझावों को ऐसे करके दिखा दिया है। शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, मुख्यतः महिलाओं में जागरूकता का फैलाव, आशा वर्कर्स, और हर एग्जाम्पल इन्होंने हर मतलब उसके साथ एग्जाम्पल भी दिया है। ऐसे करके इन्होंने अपना आंसर लिखा है। तो
तो हम देख सकते हैं कि टॉपर्स कैसे अपनी कॉपी को सुंदर और अच्छा बनाते हैं, जिससे एग्जामिनर इम्प्रेस होकर इनको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये रही दिव्या मैम की कॉपी है। इसमें आज हमने 2 आंसर को डिस्कस किया है कि इन्होंने कैसे आंसर लिखा है। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये जानने में सहायता मिलेगी कि हम अपने आंसर को लिखना कैसे स्टार्ट करें, कैसे उसकी स्ट्रक्चरिंग करें। जैसे जब हम कोई आंसर लिखते हैं तो उसको 3 भागों में हमें तोड़ लेना चाहिए, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या करना चाहिए, कोई रिपोर्ट ऐड कर दिए, डेटा ऐड कर दिए। मेन बॉडी में हम उसको डिवाइड कर लें, पॉजिटिव, निगेटिव। और फिर कंक्लूजन में जैसे हमने एसडीजी ऐड कर दिए कि कौन कौन से एसडीजी हैं, या फिर कोई कीवर्ड है उनको ऐड कर दें, या फिर कोई मेन आइडिया है आपके पास, जो भी मतलब आपको जब आप ऐसे अपने 3 भागों में तोड़कर आंसर को लिखेंगे तो फिर आपका आंसर मल्टी डायमेंशनल रहेगा और आपको नंबर मतलब अच्छे मिलेंगे। तो ऐसे करके आप लोगों को अपने मार्क्स इम्प्रूव करने होंगे ताकि आपको मेंस में अच्छे नंबर मिलें, ताकि आप यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में अपना नाम मतलब देख सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।